आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो कि है हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इनकी क्या क्या फंक्शन है और इनका जो स्ट्रक्चर है, इनमें पॉलीपेप्टाइड चेन वगैरह, इन सारी चीज़ों को डिटेल से डिस्कस करेंगे और इनमें जो इंडिकेट के हवाले से जो एमसीक्यू आते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर हम इस वर्ड को देखें रेस्पिरेटरी पिगमेंट, पिगमेंट हमारे पास कलर मॉलिक्यूल होते हैं और इनका जो कलर पार्ट है वो हमारे पास नॉन प्रोटीन होते हैं। ठीक हो गया। रेस्पिरेटरी पिगमेंट हमारे पास हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन है और ये हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन से दोनों हमारे पास बने होते हैं। कलर पार्ट इनमें हमारे पास नॉन प्रोटीन होता है। मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में जो कलर पार्ट होता है ये हमारे पास नॉन प्रोटीन होते हैं और नॉन प्रोटीन हमारे पास आयरन प्लस हीम पार्ट जो है वो हमारे पास नॉन प्रोटीन पार्ट है। डिफिनीशन की तरफ आता है कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट असल में किसे कहते हैं। दोज प्रोटीन मॉलिक्यूल विच आर इन्वॉल्व इन ट्रांसफर और स्टोरेज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और हमारे पास ऑक्सीजन हो गया। वो प्रोटीन मॉलिक्यूल जो कि हमारे पास ट्रांसपोर्ट या स्टोरेज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 का, तो इनको हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं। अब रेस्पिरेटरी पिगमेंट के हमारे पास दो जो टाइप्स है वो हमारे पास हेमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। इनको डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो पहले हेमोग्लोबिन को डिस्कस करते हैं। अच्छा, हेमोग्लोबिन हमारे पास HB से इस तरह रिप्रेजेंट होता है। ठीक हो गया। मीनिंग की तरफ आते हैं। अगर हम इस वर्ड को देखें तो हमारे पास दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है, हीम और ग्लोबिन। तो ये हमारे पास इंडिकेट करता है कि हीमोग्लोबिन एज अ ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक हो गया, हीम और ग्लोबिन। तो हमारे पास हीमोग्लोबिन ग्लोबुलर प्रोटीन विच एन इम्बीड हीम ग्रुप। ठीक हो गया। ये हमारे पास एक ग्लोबुलर प्रोटीन है और इनमें हमारे पास एक हीम ग्रुप हमारे पास इम्बीड होता है और हीम ग्रुप में हमारे पास आयरन होता है, मेटल आयन हमारे पास इनमें आयरन होता है। ठीक हो गया। डिफिनीशन की तरफ आते हैं। हेमोग्लोबिन इज रेड प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट और कैरियर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड ऑफ ऑलमोस्ट ऑल वर्टिब्रेट। ये हमारे पास ऑलमोस्ट ऑल वर्टिब्रेट में हमारे पास प्रेजेंट होता है। अच्छा, हीमोग्लोबिन हमारे पास एक रेड प्रोटीन है जो कि हमारे पास ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को, ऑक्सीजन हमारे पास हीम पार्ट के साथ कंबाइन होता है और जो कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे पास ग्लोबिन पार्ट के साथ कंबाइन होता है। तो ये हमारे पास इन रेस्पिरेटरी गैस को हमारे पास ब्लड में ये ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम दूसरी मतलब व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी डिफिनीशन करें तो हीमोग्लोबिन इज आयरन कंटेन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट मेटालोप्रोटीन इन द रेड ब्लड सेल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल वर्टिब्रेट। ये हमारे पास आयरन कंटेनिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट मेटालोप्रोटीन। अच्छा, मेटालोप्रोटीन इसको इसलिए कहते हैं कि इनमें हमारे पास मेटल आयन आयरन प्रेजेंट होता है, तो इसलिए इनको हमारे पास मेटालोप्रोटीन कहते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास 10 ml ऑफ ब्लड हो तो इनमें हमारे पास 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन हमारे पास प्रेजेंट होता है और 1 RBC में हमारे पास तकरीबन 200 मिलियन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ HB हमारे पास प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो इतने कसीर तादाद में हमारे पास प्रेजेंट होता है। क्या कुदरत का निज़ाम है यार। तो चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं। अच्छा, 100 ml ऑफ ब्लड हमारे पास पुली सिचुरेटेड हो तो इनमें हमारे पास 20 ml ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास प्रेजेंट होता है। और अगर हम मतलब इक्वेशन से सॉल्व करें तो हमारे पास 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन हमारे पास 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक हो गया। स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं कि हीमोग्लोबिन का किस तरह स्ट्रक्चर होता है। तो ये हमारे पास हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। ठीक हो गया। और ये हमारे पास क्वाटरनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर है। हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास सुपर कोयल होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन, मतलब एक क्वाटरनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर है, एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ठीक होगा। इनमें ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये ग्लोबिन पार्ट है, ग्लोबिन पोर्शन या पार्ट कह रहे हैं आप। ठीक होगा। और इनमें जो रेड आपको नज़र आता है ये हमारे पास हीम पार्ट है और हीम पार्ट के ये डार्ट जो आपको नज़र आएगा ये ब्लू, ये हमारे पास आयरन है, मेटल आयन है। ठीक हो गया। और इनमें हमारे पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है और दो इनमें हमारे पास एक अल्फा, ये हमारे पास ये 2 अल्फा चेन है और 2 बीटा इनमें पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होता है। ठीक हो गया। अच्छा, ग्लोबिन पार्ट को डिस्कस करते हैं कि इनमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, ग्लोबिन जो पार्ट है 1 2 3 4 ये हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन से हमारे पास बना होता है।
दो अल्फा चेन है, इनमें हमारे पास अमीनो एसिड की जो तादाद है वन अल्फा चेन में 141 है, और अगर दो में हम काउंट करें तो 282 हमारे पास चेन अमीनो एसिड हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, दो बीटा चेन है, वन बीटा चेन में हमारे पास 146 और दो में हमारे पास 292 हमारे पास इनमें अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है। और टोटल अमीनो एसिड अगर हम काउंट करें तो 574 अमीनो एसिड एक होमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अगर हम पेप्टाइड बांड की बात करें तो जो अल्फा चेन है वह इसमें हमारे पास 140 पेप्टाइड बांड प्रेजेंट है, और इनमें हमारे पास अमीनो एसिड की तादाद 141 है। मतलब वन अमीनो एसिड मतलब 141 है, तो वन माइनस करें तो ये हमारे पास पेप्टाइड बांड होगी। अच्छा, इनमें टू अल्फा चेन सेम है, तो इनमें भी 140 जो है पेप्टाइड बांड है। अच्छा, बीटा में हमारे पास 146 अमीनो एसिड है और 145 हमारे पास इनमें पेप्टाइड बांड है, दो बीटा चेन है। ठीक हो गया। तो टोटल हमारे पास जो पॉलीपेप्टाइड बांड है या पेप्टाइड बांड के लिए 570 हमारे पास बांड इसमें हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, ईच ग्लोबिन स्ट्रक्चर है द सेंट्रल स्ट्रक्चर कार्ड हीम मॉलिक्यूल। अच्छा, हर एक ग्लोबिन पार्ट में हमारे पास एक सेंट्रल ये रीजन है, इनको हमारे पास हीम पार्ट कहते हैं। ठीक हो गया। अब हीम पार्ट डिस्कस करेंगे कि हीम कैसे कहते हैं। हीम स्ट्रक्चर कंटेन्स रिंग्स ऑफ टेट्रा पायरोल। इन टेट्रा पायरोल हमारे पास फोर पायरोल रिंग को कहते हैं। ठीक हो गया। हमारे पास जो हीम पार्ट है हमारे पास टेट्रा पायरोल रिंग पर मुश्तमिल है। ठीक हो गया। पायरोल रिंग किसे कहते हैं। हमारे पास पायरोल में हमारे पास 4 कार्बन है और 1 इनमें नाइट्रोजन है, तो ये हमारे पास एक शेप बनाता है जिसको पेंटागोन कहते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह ये देखें, ये हमारे पास एक पेंटागोन पायरोल रिंग का शेप है। ठीक हो गया। तो इनमें हमारे पास 4 पायरोल रिंग है, तो इनका स्ट्रक्चर इस तरह आता है, और सेंटर में एक हमारे पास मेटल आयरन है। ठीक हो गया। तो इसके साथ ये नाइट्रोजन हमारे पास बाउंड है, तो इस स्ट्रक्चर को हम हीम पार्ट कहते हैं। ठीक हो गया। इनमें पोर पायरोल रिंग्स है। ठीक हो गया। और पोर पायरोल रिंग हो और इनके जो सेंटर में हमारे पास आयरन मेटल आयन हो, तो इनको हम पोर पायरिन रिंग कहते हैं। ठीक हो गया। एफ टेट्रा पायरोल कंटेन अ मेटल आयन बिटवीन इट्स रिंग स्ट्रक्चर, तो इसको हम पोर पायरिन रिंग इसको कहते हैं। ठीक हो गया। One iron is imbued with each heme molecule which has role in transport of oxygen। ठीक हो गया। अच्छा, हर एक हीम पार्ट में ये देखे, इनमें हमारे पास एक आयरन ये हो गया, एक आयरन ये मतलब 4 आयरन है ये हमारे पास, और 1 आयरन मॉलिक्यूल हमारे पास 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, तो इसलिए हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन में हेल्प करता है। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट पेज की तरफ जाता है। इन हेमोग्लोबिन मेटल आयन इज आयरन। हेमोग्लोबिन में हमारे पास सेंट्रल मेटल आयन जो है वो हमारे पास आयरन है, और जो कि हमारे पास क्लोरोफिल में मैग्नीशियम हमारे पास सेंट्रल मेटल आयन है। ठीक हो गया, या सेंट्रल मेटल एटम आप कह लें। तो इनमें सिर्फ ये डिफरेंस है, बाकी इनका जो तकरीबन इनका स्ट्रक्चर वो सेम ही है क्लोरोफिल और हेमोग्लोबिन का। ठीक हो गया। हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर तकरीबन इस तरह है, ये हमारे पास पायरोल रिंग है और पोरपायरिन इन 4 रिंग्स को हमारे पास कहते हैं। ठीक हो गया। इनका इसी तरह एक स्ट्रक्चर है। अच्छा, hemoglobin contain 4 heme molecule as well as 4 globin part। hemoglobin में हमारे पास 4 heme parts होते हैं, और इनमें हमारे पास ग्लोबिन 4 ग्लोबिन पार्ट्स भी होते हैं। ठीक हो गया। तो हमारे पास ऑक्सीजन अटैच टू हीम पार्ट और CO2 अटैच टू ग्लोबिन पार्ट, ये तो हमने आपको बता दी, पर मैंने लिखा था इसलिए ये आ गया। तो ऑक्सीजन हमारे पास हीम पार्ट के साथ कंबाइन होता है, और जो कि CO2 है हमारे पास ग्लोबिन पार्ट्स के साथ कंबाइन होता है। अच्छा, एवरी पॉलीपेप्टाइड चेन हैज़ 2 टर्मिनल। अब चाहिए हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन हो गया, तो इनके 2 टर्मिनल है, एक इन कहते हैं और एक कोसी, मतलब सी कार्बोक्साइल टर्मिनल और इन अमाइनो टर्मिनल। ठीक हो गया। और हमारे पास हमेशा जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे पास अमाइनो टर्मिनल के साथ कंबाइन होता है, और जब हमारे पास CO2 कंबाइन होता है हेमोग्लोबिन के इन अमाइनो टर्मिनल, तो इनको हम कहते हैं कार्बामिनो हेमोग्लोबिन। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह और जबकि हमारे पास जो CO है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हमारे पास ये भी हमारे पास अटैच हो सकता है हीम पार्ट के साथ, और ये हमारे पास इफेक्ट करता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को, और ये हमारे पास डेथ भी काज कर सकता है, क्योंकि जब हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस और हार्मफुल गैस है, ये हमारे पास जब
हीम पार्ट के साथ कंबाइन हो जाए तो हमारे पास डेफिनेटली जो ऑक्सीजन है वो हमारे पास डिटैच होगा, और इस तरह हमारे पास ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो होगी और कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो इस तरह हमारे पास डेथ कास्ट हो सकता है, बहुत सा प्रॉब्लम कास्ट हो सकता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट पेज की तरफ जाता है। मॉलिक्यूलर वेट की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास 64 और 000, 64, 500, ये हमारे पास इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है डाल्टन में हमारे पास काउंट होता है। और डाल्टन हमारे पास यूनिट ऑफ प्रोटीन है। मेजरमेंट के लिए जो यूनिट यूज़ होता है ये हमारे पास यूनिट ऑफ प्रोटीन है, क्योंकि हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है हमारे पास प्रोटीन है। ठीक हो गया। अच्छा, एक MCQs बाद औकात आ जाता है कि विच ऑक्सीजन बाइंड्स क्विकली टू हीमोग्लोबिन, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर। तो हमारे पास इसमें फोर्थ नंबर ऑक्सीजन क्विकली बाइंड होता है। और क्यों ये हमारे पास क्विकली बाइंड होता है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अच्छा, एक हमारे पास एक टैक्सी है, इसमें हमारे पास 3 बंदे बैठे हैं। ठीक हो गया। तो इसमें हमारे पास 1 बंदे की कमी है, मतलब एक पर्सन हमारे पास एब्सेंट है। तो जो फोर्थ पर्सन है ये जल्दी आएगा या जो थर्ड पर्सन है वो जल्दी आएगा? क्योंकि फोर्थ पर्सन जल्दी आएगा, क्योंकि जल्दी रवाना होगा, फिर में हमारे पास स्पेस जो है वो फुल हो जाएगा और फिर हमारे पास ड्राइवर रवाना होगा। तो इसलिए जो फोर्थ ऑक्सीजन है हमारे पास क्विकली बर्न होता है टू हीमोग्लोबिन। ठीक हो गया। और हीमोग्लोबिन हमारे पास और ऑक्सीजन मालिक्यूल को हमारे पास ट्रांसपोर्ट करता है। इस तरह हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करता है फोर कार्बन डाइऑक्साइड मालिक्यूल को। ठीक हो गया। अगर हम एटम की बात करें तो हमारे पास ऑक्सीजन की जो एटम है वो हमारे पास 8 एटम को ये ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक हो गया। अच्छा, व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बिलो 60 mmHg। अच्छा, हमारे पास जब ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर है वो हमारे पास 60 mmHg से लो हो जाए, 50 हो जाए या 45, तो फिर हमारे पास जो Hb है वो हमारे पास हीमोग्लोबिन वो हमारे पास ऑक्सीजन को लॉस करता है। और ये कब ये हमारे पास ये होता है, ये हमारे पास जब टिश्यू लेवल तक पहुंच जाए तो उधर हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लो है, तो इसलिए हमारे पास जो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन वो डिटैच होता है और हमारे पास टिश्यू को ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि वहाँ रिक्वायरमेंट होती है। ठीक हो गया। अच्छा, फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन की तरफ आता है कि ये कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अच्छा, कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू, ये हमारे पास लंग्स को ऑक्सीजन को फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू यहाँ पहुँचाता है। और इस तरह हमारे पास अपने साथ जो रिटर्न करता है, मतलब CO2 लाता है टिश्यू टू लंग फॉर देयर एक्सपेल, मतलब पाउल आयर हमारे पास हेयर होता है। ठीक हो गया। अच्छा, मेंटेन शेप ऑफ RBC, 96% हीमोग्लोबिन हमारे पास RBC का जो शेप है इनको मेंटेन करता है। ठीक हो गया। अच्छा, हमारे पास आयरन हीमोग्लोबिन को रेड कलर देता है, और हीमोग्लोबिन फिर हमारे पास RBC को रेड कलर देता है, और इस तरह हमारे पास ब्लड को जो रेड कलर देता है वो हमारे पास ये RBC ही देता है, और RBC हीमोग्लोबिन ही देता है। ठीक हो गया। तो सिंपल सी चीज़ें हैं। तो सेकंड जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है उनको स्टार्ट करते हैं वो है माइग्लोबिन, और ये हमारे पास MB, इस तरह इस सिंबल से हमारे पास ये डिनोट होता है। ठीक हो गया। ये भी दो वर्ड्स की कम्बिनेशन है, तो इनको देखते हैं। मायोमिन मसल, मतलब ये हमारे पास मसल में प्रेजेंट होता है, तो इसलिए इनको ये नाम दिया गया है। और ग्लोबिन तो ग्लोबुलर प्रोटीन है, इसलिए ये ग्लोबिन इनको दिया गया है नाम। ठीक हो गया। अच्छा, डिफिनीशन की तरफ आते हैं। माइग्लोबिन इज रेड प्रोटीन कंटेनिंग आयरन विच कैरी स्टोर ऑक्सीजन एंड मसल। ठीक हो गया। ये हमारे पास एक रिच प्रोटीन है, आयरन भी इसमें प्रेजेंट होता है, और ये हमारे पास ऑक्सीजन को स्टोर करता है एंड मसल सेल। अच्छा, फंक्शन सॉरी ये तो हमने पढ़ ली। माइग्लोबिन गेव रेड कलर टू मसल टिश्यू, ये हमारे पास मसल टिश्यू को हमारे पास रेड कलर ये देता है। ठीक हो गया। अच्छा, स्ट्रक्चर इनका क्या स्ट्रक्चर है माइग्लोबिन का, तो इनको डिस्कस करते हैं। सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन एंड हीम लाइगेंड, सिंगल इस तरह पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, और इसका एक अटैचमेंट हमारे पास लाइगेंड अटैचमेंट को कहते हैं, ब्रांच को कहते हैं। ये हमारे पास हीम पार्ट भी के साथ हमारे पास जॉइन होता है, और ये हमारे पास 153 अमीनो एसिड से बना होता है। और इनमें हमारे पास जो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड है हमारे पास 152 पेप्टाइड बॉन्ड है, इनमें हमारे पास प्रेजेंट होता है। और इसका हीमोग्लोबिन और माइग्लोबिन का क्लोज सिमिलरिटी है इन स्ट्रक्चर। ठीक हो गया। स्ट्रक्चर इनका तकरीबन सिमिलर है। तो चलिए इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं कि इनका किस तरह स्ट्रक्चर है।
ये हमारे पास मायोग्लोबिन है और ये हमारे पास ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड चेन है। ठीक होगा, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है, इनमें हमारे पास एक हीम पार्ट है और इनके जो अंदर है ये हमारे पास आयरन मेटल आयन है, सॉरी। ठीक हो गया। ये हम अगर माइक्रोस्कोप में देखें तो हमको इस तरह स्ट्रक्चर नज़र आएगा। ठीक हो गया। ये हमारे पास एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है, पर स्क्वायर है, इनमें हमारे पास कॉइल है। ठीक हो गया। हीम पार्ट इज पार्शियली एक्सपोज टू सरफेस, मेजॉरिटी बरीड इनसाइड प्रोटीन। और ये जो हीम पार्ट है, सॉरी, ये जो हीम पार्ट है हमारे पास पार्शियली हमारे पास एक्सपोज होता है टू सरफेस, और इनका ज़्यादातर हिस्सा इम्बीड होता है प्रोटीन में। ठीक हो गया। मतलब प्रोटीन में छुपा होता है इनका जो थोड़ा पार्ट। ठीक हो गया। अच्छा, मायोग्लोबिन वन ही पार्ट है और ये हमारे पास एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है। ठीक हो गया। मॉलिक्यूलर वेट इनका है 16700 डाल्टन यूनिट ऑफ प्रोटीन है। ठीक हो गया। अच्छा, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास 20 mmHg से हमारे पास लो होता है तो ये हमारे पास फिर जो ऑक्सीजन है इनको लॉस करता है। ठीक हो गया। मायोग्लोबिन हैज़ मोर अफिनिटी, मोर बाइंडिंग विद ऑक्सीजन देन हेमोग्लोबिन। अच्छा, मायोग्लोबिन का जो अफिनिटी है, बाइंडनेस है टूवर्ड ऑक्सीजन, ये हमारे पास ज़्यादा है हेमोग्लोबिन से। और ये क्यों ज़्यादा है? बिकॉज मायोग्लोबिन टेंड टू कीप ऑक्सीजन इन एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3 विच स्टेबलाइज इट। ठीक होगा। और जो हमारे पास मायोग्लोबिन है ये हमारे पास ऑक्सीजन को स्टेबलाइज ऑक्सीडेशन स्टेट में अपने साथ रखता है, अपने साथ इनको बाइंड करता है। और ये स्टेबलाइज स्टेट हमारे पास +3 ऑक्सीडेंट में आयरन को रखता है, और इसलिए इनका जो बॉन्ड है वो हमारे पास स्ट्रांग होता है और स्टेबलाइज होता है। तो इसलिए हमारे पास मोर अफिनिटी, मोर बाइंडिंग रखता है एज़ कम्पेयर टू हीमोग्लोबिन। फंक्शन की तरफ आता है, हीमोग्लोबिन हमारे पास O2 को रिसीव करता है फ्रॉम RBC या हीमोग्लोबिन एंड ट्रांसफर इट टू माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ मसल से। ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया को ट्रांसपोर्ट करता है मसल सेल में, जो माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होती है। ठीक होगा। और मसल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए ज़्यादा होती है कि वहाँ हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन रिक्वायर्ड है, ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ पावर हाउस ऑफ द सेल, ये हमारे पास एनर्जी को डिलीवर करता है, एनर्जी देता है। तो इसलिए मसल हमारे पास एनर्जी ज़्यादा यूज़ करती है एज अ फ्यूल। अच्छा, हमारे पास ये ऑक्सीजन को स्टोर करता है गेओ रेड कलर टू मसल टिश्यू। तो ये थी आज की लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई हुई होंगी। थोड़ी लॉन्ग लेक्चर थी पर बहुत इंपॉर्टेंट थी, उम्मीद है आपको बहुत सी चीज़ें मिली होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।